हेलो एवरीवन। टाट एस का जो फाइनल आंसर की है वो बोर्ड के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। और आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपना जो फाइनल आंसर की से जो स्कोर है उसको चेक कर लिया होगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट जो क्वेरी है लोगों की उसके बारे में बात करेंगे, कट ऑफ। ओके। लोग भी थोड़ा बहुत अनुमान ऐसा लगा रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि फाइनल आंसर की जो आई है टाट एस की उसमें ऐसा देखने को मिला है कि जो ग्रेसिंग मार्क्स है, ठीक है, वो ठीक ठाक लोगों को मिला है। ओके। पेपर वन में तो 3-4 मार्क्स की नॉर्मल एवरेज ग्रेसिंग सबको मिली है। ओके। कईयों के पेपर में मिस्टेक ज़्यादा थी तो 4-5 क्वेश्चन की भी ग्रेसिंग मिली है। ओके। जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। कई कई ऐसे पेपर्स हैं जिसमें जी जी तो लिखा ही है, साथ साथ में कहीं पर ए कहीं पर डी, है ना। ए और डी जो दिया हुआ, कहीं पर सी और डी दोनों दिया हुआ, तो ये भी ग्रेसिंग के अंडर ही आने वाली चीज़ें हैं। ओके। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर अगर किसी ने ए और बी किया है ना, ए और बी वैसे आया है आंसर की में। ओके। और उसने टिक ई में किया है तो क्या उसे ग्रेसिंग मिलेगी? तो नहीं, आपको ग्रेसिंग नहीं मिलेगी। ओके। आपने अगर ए या बी में से वो सिलेक्ट किया तभी आपको मिलेगा। ओके। अब बात करते हैं कि क्या इस तरह से जो ग्रेसिंग मिली है ना, तो इसकी वजह से क्या कट ऑफ और ज़्यादा, मतलब 70 के करता 80 प्लस जाएगी क्या? तो देखिए, जितना मुझे आइडिया है, जितना मैंने टाट एच एस का भी जो अनुमान लगाया था और टाट एस में भी मैंने एक मेरे ही चैनल पे जो पोल डाला था मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि 70 प्लस ही जाने वाली है कट ऑफ, उससे ज़्यादा कट ऑफ, सॉरी हाँ, 70 प्लस ही जाने वाली है कट ऑफ, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ओके। के 80 रख दिया जाएगा कि हाँ 80 प्लस आने चाहिए, उससे कम आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ओके। बहुत रेयर चांस है कि इस तरह का हो। ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मेरे चैनल पर ही मैंने पोल डाला था, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कईयों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा। ओके। टार्ट एस की जो कट ऑफ थी, है ना, प्रोविजनल आंसर की जब आई थी उस टाइम पर लोगों ने कितना स्कोर किया था, ये देखिए। ये लगभग कितने लोगों का डेटा मैं दिखा रहा हूँ, 166 लोग। ठीक है। लगभग मान लीजिए कि भाई 170 लोगों का ये वोटिंग का पूरा डेटा है ये। ठीक है। तो देखिए आप, ज़्यादातर लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। ओके। प्रोविजनल आंसर की के बाद 70 प्लस ही स्कोर हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। ओके। यही 41% लोग तो सिर्फ यहीं यहीं पर है ना। 70 से कम 21% लोगों का है। ओके। तो इसमें ऐसा है कि ज़्यादातर लोग यही स्कोर कर रहे हैं। और देखिए, जब अगर फाइनल आंसर की आई है तो उसमें भले ग्रेसिंग मिल रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो को ही मिली होगी, वो ओवरऑल सबको मिली होगी। ओके। तो मार्क्स सबके ही बड़े होंगे, तो भले 80 भी अगर की जाएगी कट ऑफ, है ना, तो वैसे चांस तो बहुत कम है कि 80 कट ऑफ की जाएगी, है ना। रेयर चांस है कि 80, क्योंकि 80 ज़्यादा हो जाता है। ओके। कम से कम अगर 70 रहता है तो 35% मान के चला जाता है कि इतना तो लगता भी है, इससे कम अगर जाती है कट ऑफ तो बेकार लगता है। ओके। तो 80 जाने की बहुत कम चांस है इससे कोई, क्योंकि देखिए हमारा जो टाट एच एस का भी जब फाइनल आंसर किया आया था ना, तो उसमें भी नॉर्मल एवरेज है ना, 7-8 10 10 मार्क्स की ग्रेसिंग मिली ही मिली थी। ठीक है। जिस तरह से टाट एस में आई है उसी तरीके की ग्रेसिंग मिली थी। और देखिए आप, ये मेरे पास टाट एच एस का जो फाइनल आंसर की जब आई थी उसका डेटा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए 300 लोगों का डेटा है ये। ओके। और ये कोई फेक डेटा नहीं है, आप ही लोगों ने वोट किया है, जब स्कोर बना था तो आप ही लोगों ने वोट किया है। तो इससे है हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई स्कोर क्या बन रहा है ना। तो देखिए 70 से 80 के बीच में लगभग 37 लोगों का आ रहा था, 37% लोगों का आ रहा था। तो कट ऑफ इसी के बीच में रही थी, 70 प्लस। भाई जो लोग आए थे वो सब के सब एलिजिबल थे। ओके। बोर्ड कोई ज्यादा स्पेसिफिक लेकर इसको नहीं सोच रही है कि नहीं हमें कट ऑफ बहुत ज्यादा सोच समझ के करनी है। एक थोड़ी ऐसी कट ऑफ वो लोग रखे हैं कि हर किसी को मौका मिले कम से कम। ओके। प्रीलिम्स कोई ज्यादा वो बड़ी चीज नहीं होती है, मेंस मेन चीज है। तो वहां हम ज्यादा छटनी कर देंगे, बाकी अभी जो प्रीलिम्स फेज है उसमें निकलने दो बच्चों को। तो कट ऑफ इतनी ही 70 ही रहने वाली है। आप में से जो भी स्टूडेंट जो है 70 प्लस स्कोर कर रहा है, 70 स्कोर कर रहा है, तो आप लग जाइए। 70 से कम वालों के लिए देखो तो कोई शब्द नहीं है वैसे। आशा रखिए कि आप पता कम भी चली जावे तो आपका हो जावे। ओके। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी फाइनल आंसर की आई है टाटा की फ्रेश, है ना। आप में से ज़्यादातर ने अपने आंसर की चेक कर ली होगी, है ना। तो स्कोर चेक कर लिया होगा। अब एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को कि मेरे चैनल पे आप आना,
और वहाँ पे मैंने एक नया पोल डाला है। ओके, आप इस पे आके वोट करना कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। हम देखते हैं पिछला वाला जो प्रोविजनल आंसर की थी, है ना, उसमें जो लोगों ने स्कोर बताया था, है ना, फिर फाइनल आंसर की आने के बाद क्या स्कोर है, तो थोड़ा मैं डाटा पता चलेगा। और हम मैं एक और वीडियो ला पाऊंगा, उस पर मैं बताऊंगा आपको कि क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल। और देखिए रिजल्ट को लेकर अगर अपडेट दूँ तो रिजल्ट ये है, शायद नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, नहीं तो जो नया महीना आ रहा है ना, उस वीक के उसका फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही थी अपडेट। ज़्यादा चिंता मत करिए, 70+ ला रहे हैं, मेंस की तैयारी करने लगी है। ओके, आप में से कौन कितना स्कोर कर रहा है कमेंट में वीडियोस के नीचे, है ना, जरूर बताना। हम देखते हैं कि लोग ओवरऑल कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।